शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सर्व की स्नेही आत्मा हूँ। कैसे होंगे सर्व स्नेही? उनमें आंतरिक क्या होगा जो बाहर से सर्व के स्नेही हो सके? उसके लिए आज बाबा ने समझाया है कि सर्व की स्नेही आत्माएं सहन शक्ति वाली होंगी। और सहन शक्ति की भी बाबा हाइट्स बता रहे हैं कि सहन करना ये मरना नहीं होता। किसी किसी को लगता है ना कि मैं ही मरूं, मैं ही झुकूं, मैं ही सुनूं, क्यों मुझे क्यों सहन करना है? तो बाबा इसकी गुह्य गति और इसके इफेक्ट समझा रहे हैं कि ये सहन करना मरना नहीं है, सबके दिलों में स्नेह से जीना है। इसलिए क्या करो, कैसा भी विरोधी हो, कितना विरोधी, सुनो बाबा के महावाक्य, रावण से भी तेज हो, इतना विरोधी, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े तो भी बाबा ने कहा सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर। इसलिए ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया ये भी कुछ करे, ये अल्पकाल की भावना है। रहम भाव रखो कि सुधर जाए, लेकिन मैंने इतना किया ये भी करे, ये भाव नहीं रखो, ये हद की भावना है। अपने किए से अपने मार्क्स बन रहे हैं ना, दूसरा नहीं अपने बना रहा, तो क्यों मैं दुखी क्यों हूँ? रहम भाव जरूर है कि इसका भला हो, लेकिन उसमें दुख का भाव लेना नहीं है। तो ये सेवा भाव है हमारा असली रहम भाव। तो सेवा भाव वाले क्या करते हैं? सेवा की गहराई बाबा रोज समझा रहे हैं ना। तो जो सेवा भाव वाले हैं वो सब की कमजोरियों को समाते हैं, सामना नहीं करते हैं। तो हम सब की कमजोरियों को संभाले में उनके लिए रहम भाव रखें, सामना नहीं करें, अंदर सहन करें। तो ये है सबका स्नेह से दिल जीत लेना। क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि पर्सन टू पर्सन सब कुछ डिफर तो करता ही है ना। हर आत्मा के अपने एटीट्यूड्स, अपने एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं, एक जैसे हो नहीं सकते हैं। तो हर एक अगर दूसरे के साथ मिल के चल रहा है, किसी भी विधि से सहन कर ही रहा है, हमें लगता है हम दूसरे का सहन कर रहे हैं और दूसरे को लगता है हम इसका सहन कर रहे हैं। वास्तव में ये सहन इतना भारी शब्द देने की ज़रूरत नहीं, ये तो आपसी प्यार है, आपसी एडजस्टमेंट है। प्यार में एडजस्टमेंट होती है, कहीं अपने अनुसार चलते हैं, कहीं दूसरे के अनुसार चलते हैं। तो दूसरे के अनुसार चलने को मरना नहीं कहना चाहिए, इसको मेहनत नहीं मानना चाहिए, मोहब्बत मानना चाहिए। आपस में वैसे भी देखा जाए, एक दूसरे के लिए जितना ज़्यादा प्यार होगा उतना उनकी बातें हमें भारी नहीं लगेंगी। भले कितना भी हमारे से कॉन्ट्रडिक्ट करें, हमारे से उनकी बातें मैच न करती हों, पर प्यार है। प्यार है तो एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस के कारण आसान हो जाती है। हम व्यक्ति के गुण कर्म देख के व्यक्ति को रिजेक्ट करते हैं, नहीं, उसके गुण कर्म मैच नहीं करते, उससे व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं करना है, वो तो आत्मा भाई है। इसलिए जो आज बाबा ने कहा उस पर गौर करना है कि सहन करने को मरना नहीं समझना, यानी बोझ नहीं समझना, एक प्यारी सी एडजस्टमेंट है।
बिकॉज ऑफ डिवाइन लव हम एक दूसरे के अनुसार चलते हैं। और अगर स्नेह से चलते हैं ऐसे वाला, तो फिर वो मरना नहीं लगता, स्नेही जीवन लगता है। ऐसे लगता है हम कितना प्यार से रहते हैं, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे मैं करूं, जैसे मुझे चाहिए भले दूसरा नहीं भी करे, मेरा प्यार का पलड़ा भारी रहे। अगर अंदर प्यार का पलड़ा भारी है, फिर कैसा भी विरोधी हो, रावण जैसा, रावण से भी तेज हो, 10 बार भी सहन करना पड़े, बड़ी बात नहीं लगेगी। अंदर अगर प्यार के सागर का प्यार भरा हुआ है, रूहानियत की, अपनेपन की भावना सबके लिए रखी हुई है, और फिर सामने वाला जो कर रहा है पार्ट है, एक्टिंग है बस, तो उस भावनाओं से फिर लगता है कि ये सहन करना वास्तव में मेरा भाग्य बन रहा है। एडजस्टमेंट का अगर मैं कारण हूँ, मैंने झगड़े बचा लिए सहन करके, तो इसका फल बड़ा मधुर है, अविनाशी है। आत्मा अपने को इसके परिणाम में एम्पावर्ड फील करती है। ये है जैसे सहन शक्ति का फल मिलना। ठीक सहन किया है तो अंदर एक स्वामान बना रहता है, अंदर सशक्त महसूस करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कैलकुलेट नहीं करो, मैंने इतना सहन किया, मैंने इतना किया, ये भी तो कुछ करे नहीं, ये कैलकुलेशन नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, भूल जा जो किया आपकी ही पावर बनी, आपका ही भाग्य बना। कैलकुलेट करके दूसरे को सुनाने का क्या मतलब, ज़रूरत नहीं। अपनी कमाई हो रही है तो कमाई का शोर थोड़े मचाया जाता है, बैंक बैलेंस बनाया जाता है। तो अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो कि आज मैंने टॉलरेट किया, आज सब मेरे को सर्टिफिकेट दे देवें कि हाउ ग्रेट यू आर। ऐसा नहीं। तो क्या नहीं करना है, परहेज क्या है, इतना सहन किया, कैलकुलेट नहीं करो, ये भी कुछ करे ये भावना नहीं रखो। इसके बजाय क्या रखना, करना क्या है, रहम भाव रखो। ये रहम भाव सेवा भाव है, और सेवा भाव वाला क्या करेगा, सबकी कमज़ोरियों को संभालेगा, सामना नहीं करेगा। तो आज डूज चेक करते हैं, क्या क्या करना है। सहन करना है, सबके दिलों में स्नेह से जीना है, और कैलकुलेट नहीं करना है। भावना रखनी है कि इसका भी भला हो, रहम भाव, ये सेवा भाव रख के सबकी कमज़ोरियों को दिल में समा लेना है, सामना नहीं करना है। ये है हमारी करने की बातें। और कभी भी ये नहीं कि इसने ये भी कुछ करे, ये भी कुछ करे। देते जाओ, देते का फल बहुत बड़ा भारी है। तो मैं कौन हूँ आज, सर्व की स्नेही आत्मा कैसे बनती हूँ, नेचुरल रूप से रूहानी स्नेह के कारण सहन करके, और एक्सपेक्टेशन ख़त्म करके कि ये भी कुछ करे, और सबकी कमज़ोरियों को समा करके, रहम भाव रख करके मैं स्नेही आत्मा बनती हूँ। तो इसलिए कोई कैसा भी सामने आ जाए, क्या करेंगे, क्या करेंगे, रावण से भी तेज हो, क्या करेंगे, बिना कैलकुलेट किए सहन करते जाएंगे, समाते जाएंगे, प्यार देते जाएंगे, सामना नहीं करेंगे। ठीक है, सामना नहीं करना है, ये अंडरलाइन है, क्योंकि मैं हूँ सर्व की स्नेही आत्मा। ओके, ओम शांति।